क्लास ये थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने जितने भी थ्योरी पढ़ी है उसको माइंड में रखना है। ये थ्योरी उन थ्योरी को एक्सटेंड करती है जो कि जेएस मिल की थ्योरी को इक्वल सैक्रिफिकेशन थ्योरी, मस्ग्रेव ने एब्सोल्यूट प्रोपोर्शनल और जो मार्जिनल थ्योरी कहा, उसी के बाद ये थ्योरी इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड आगे करती क्लास। तो हमें इस थ्योरी में ये पढ़ना है क्लास कि जो थ्योरी थी कि एबिलिटी टू पे, ये बताते कि कौन टैक्स कितना पे करेगा। तो अलग अलग ओपिनियन निकल के आए। पिछले 3 लेक्चर में आपने देखा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस थ्योरीज का, टैक्सेशन थ्योरी का। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन थ्योरी को उन थ्योरियों से कोरिलेट करके और ये फिर बताना है कि ये जो है लेटेस्ट या मॉडर्न थ्योरी कह सकते हैं आप एबिलिटी टू पे की, जिससे प्रोफेसर पिगो और डाल्टन ने इसको इंक्रीज़ किया, फिर भार्गव ने इसको इंक्रीज़ किया, फिर मस्ग्रेव ने इसको इंक्रीज़ किया। तो इसीलिए क्लासेस में 4 लोगों का कंबाइंड इफेक्ट है। देख लीजिए, हम इस थ्योरी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। अगर इसको देखेंगे तो ये इस थ्योरी को बोलेंगे हम पिगो की थ्योरी। अगर पिगो ने इसका दूसरा नाम दिया उसे बोले प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सामाजिक लाभ की बात किया, ये प्रोफेसर डाल्टन ने दिया। और फिर इसी डाल्टन के और पिगो के ओपिनियन को लेकर के प्रोफेसर आर्यन भार्गव ने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम नेट एग्रीगेट वेलफेयर नाम दिया। नाम चीज़ें वही है, नाम अलग दिया। फिर इसी चीज़ को प्रोफेसर डाल्टन के चीज़ों को लेकर के प्रोफेसर मस्ग्रेव ने, जो कि हम इकोनॉमिस्ट मॉडर्न कह सकते हैं, इन्होंने मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन बोल दिया। अधिकतम कल्याण के लिए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए बजट का एलोकेशन, यानी कि गवर्नमेंट कितना बजट एलोकेट करे, यानी कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाए और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करे, इस चीज़ को लेकर के डिसाइड किया। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है देखा जाए तो बेस्ड किस पे हो रही है? एबिलिटी टू पे पर। एबिलिटी टू पे का मतलब होता है कि कॉस्ट पर कितना टैक्स लगाया जाए, कितना पे करेगा। अच्छा, उसी थ्योरी को एक लेटेस्ट मॉडल में कह सकते हैं कि आदमी पर, किसी कंट्री में किसी भी पर्सन पर कितना टैक्स लगाना चाहिए, कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि टैक्स लगाने से उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है। तो यानी कि उसके बोलेंगे हम कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस का मतलब त्याग, एक पर्सन कितना त्याग कर रहा है टैक्स लगाने से। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसको सोशल बेनिफिट भी मिलता है। अच्छा, तो हम ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स पर एक्सपेंडिचर होना है यानी कि आपका सोशल बेनिफिट हो रहा है, और जिस पर टैक्स लग रहा है उसका मार्जिनल सोशल जो है सेक्रीफाइस हो रहा है। तो 2 चीज़ें निकल के आएगी कि टैक्स लगाने से एक पर्सन की तो मार्जिनल जो सेक्रीफाइस त्याग बढ़ रहा है और एक पर्सन का वेलफेयर बढ़ रहा है। तो ये थ्योरी मिला के कहना चाहती है कि सोसाइटी में टैक्स उस लेवल पे लगाना चाहिए कि जहाँ पर सीमांत त्याग, मतलब मार्जिनल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि समाज का जो बेनिफिट है और समाज का जो त्याग है वो दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पर जैसे मैंने टैक्स लगाया, एक व्यक्ति मुझ पर टैक्स लगता है, तो मेरी जो टैक्स लगाने से मेरी मार्जिनलिटी कम हो रही है, वो मेरा त्याग है। और किसी वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट खर्चा करती है तो किसी को बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों सोसाइटी में टोटल सोशल बेनिफिट एंड टोटल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होना चाहिए। तो यह एक लेटेस्ट मॉडल कह सकते हैं या एक मेन कंसेप्ट बता देता है कि टैक्स कितना लगाना चाहिए, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से समझाना है। तो मैंने एक टेबल ले रखा है, ये टेबल्स ऑलरेडी मैंने बुक से उठाई है आपकी, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। और यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। ये थ्योरी कहना चाहती है कि भैया टैक्स उतना लगाओ और जितना एक्सपेंडिचर टैक्स दोनों इक्वल होना चाहिए, और जितना टैक्स लगाएगा, अगर टैक्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर है यानी कि गवर्नमेंट का बैलेंस्ड बजट है,
और जब गवर्नमेंट का बैलेंसेस बजट है तो उस केस में जो टोटल सोशल बेनिफिट है वो भी हाईएस्ट होना चाहिए, और जो टोटल सोशल सेक्रीफाइस है वो दोनों के डिफरेंस से नेट सोशल बेनिफिट निकलेगा। तो यानी कि नेट सोशल बेनिफिट हाईएस्ट होना चाहिए। अब इसी चीज़ को प्रूव करना है, ग्राफ में प्रूव कर लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम मेन पॉइंट अपना फाइंड कर लेंगे क्लास। तो देखिए, पहले आपको इन चारों थ्योरी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख देंगे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन या डाल्टन और पीगू की थ्योरी, इसको डाल्टन एंड पीगू का कंबाइंड मॉडल कह सकते हैं कि डाल्टन थ्योरी एंड पीगू थ्योरी। अब हम बताएं क्लास, इस चीज़ को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। कैसे चेंज करेंगे ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। सो क्लास देखिए, एक थ्योरी जो है समझाने के लिए हमने आपको एक आइडिया लिया और उस आइडिया के लिए मैंने एक टेबल लिया है। अब आप टेबल में देखेंगे पहले कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमने टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों है, दूसरे कॉलम में मार्जिनल मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि इसको मार्जिनल बेनिफिट भी बोल सकते हैं आप, और ये टोटल सोशल बेनिफिट है यानी कि इसको टोटल सोशल बेनिफिट है, और ये हमारा टोटल सोसाइटी का सेक्रीफाइस है। तो कुल सामाजिक त्याग, कुल सामाजिक लाभ और सामाजिक त्याग, तो इसको सामाजिक त्याग बोलते हैं, ठीक है, और इसको सामाजिक लाभ बोलते हैं क्लास। इसको बोलेंगे कुल सामाजिक त्याग, कुल सामाजिक लाभ और कुल सामाजिक त्याग, दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा हिंदी बता रहा हूँ। कुल सामाजिक त्याग, कुल सामाजिक लाभ, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? नेट सोशल बेनिफिट, नेट सोशल बेनिफिट। अब देखो, कहना चाहता है, एक एग्जाम्पल है कि सरकार अगर 1 रुपये टैक्स लगाती है और 1 रुपये खर्चा भी करती है, सरकार अगर 1 रुपये टैक्स लगाती है और 1 रुपये खर्चा करती है, तो 1 रुपये टैक्स लगाने से मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या है? मार्जिनल सेक्रीफाइस 5 रुपीज़ है। जैसे पिछली थ्योरी पढ़ा कि मिनिमम त्याग कितना होना चाहिए, तो इसका 5 रुपीज़ त्याग हो रहा है यूटिलिटी का, लेकिन सोसाइटी का बेनिफिट 55 हो रहा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट 55 है। तो अगर हम देखें, इस तरह से देखें क्लास, अगर उसको 2 रुपये का टैक्स लगता है या 2 रुपये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो हम बोल रहे हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट 10 है, ठीक है, ये हमारा 55 हो रहा है। तो यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाता है तो क्या होता है? मार्जिनल सेक्रीफाइस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे टैक्स और जैसे जैसे एक्सपेंडिचर, ध्यान समझना, इसमें 2 चीज़ें हैं क्लास। अगर हम टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर घटेगा, याद रखना क्लास, जैसे जैसे मार्जिनल बेनिफिट क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है मार्जिनल बेनिफिट कम होता जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो हमने 2 टेबल लिया हुआ है। अच्छा, फिर इस कॉलम में हमने टोटल सोशल बेनिफिट निकाल लिया है। कैसे निकालेंगे क्लास? पहले यूनिट से 55 है, फिर इसमें क्या करेंगे? 50 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, फिर 45 जोड़ देंगे तो 150, फिर 40 जोड़ेंगे तो 190, फिर 33 जोड़ेंगे, तो ये करके आप देखेंगे तो ये हो गया। इसी तरह से हमने क्या किया है कि मार्जिनल सोशल जो बेनिफिट है और टोटल सोर्स, हालांकि मुझे यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था, 5 रुपीज़ है, फिर 15, फिर 30, फिर ठीक है 50, 75, 30, 105, ये हो गया, यानी कि ये हमारा टोटल हो गया। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंट क्या है? यहाँ पर 55 है, तो देखो इसमें 50 रुपये का नेट सोशल बेनिफिट 50 का रुपये का हो रहा है, 50, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि 90 का हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा क्लास? 90 निकलेगा। इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? 120, इसका डिफरेंस 40, इसका डिफरेंस 148, इसका डिफरेंस 148।
इसका 138। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाता जा रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करता जा रहा है, तो टैक्स भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और उस केस में देखेंगे कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट त्याग भी बढ़ता जा रहा है और सोशल बेनिफिट कम होता जा रहा है। तो हमें ये कहता है कि पीगू डाल्टन ने कि हमें उस लेवल तक टैक्स लगाना है या उस लेवल तक एक्सपेंडिचर करना है जहां पर टोटल सोशल बेनिफिट और टोटल सामाजिक त्याग, टोटल सोशल सेक्रीफाइस और टोटल सोशल बेनिफिट इक्वल हो जाए, मतलब डिफरेंस हाईएस्ट हो जाए, वहां तक हमें टैक्स एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर डिफरेंट हाईएस्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है 6 के बाद 148 हाईएस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को 6 रुपीज़ पर सोचना पड़ेगा या उसे 5 रुपीज़ पर रुक जाना पड़ेगा। तो 5 रुपीज़ पे करेंगे तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग हो जा रहा है, तो यानी कि 6 रुपीज़ पे करेंगे तो 30 देखो इक्वल हो रहा है, और इस टाइम सोसाइटी का सोशल बेनिफिट 148 हो रहा है। इसी चीज़ को अगर ग्राफ में दिखाएंगे क्लास, तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले कॉलम में लिया हुआ है टैक्स एंड एक्सपेंडिचर ले लेते हैं नीचे। ओके, यहाँ पर टोटल सोशल बेनिफिट और टोटल सोशल सेक्रीफाइस ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकल रहा है। देखिए 5 ऐसे से बढ़ता जाएगा क्लास, तो 148 तक टोटल ये सेक्रीफाइस बढ़ रहा है। और टोटल सोशल बेनिफिट देखेंगे तो 55, 90, इसके बाद देखेंगे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा बाद में, तो एक टाइम के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो कहना ये चाहता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां तक गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। तो इस केस में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 6 पॉइंट तक जो है, मतलब यहाँ तक टैक्स लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गैप यहाँ पर हाईएस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, जहां पर इन दोनों का स्लैब डिफरेंट हाईएस्ट हो रहा है वहां तक सरकार को, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे 105 है। ठीक है, टोटल सेक्रीफाइस 105 और बेनिफिट कितना हो रहा है 253। ठीक है, तो इन दोनों का गैप इतना सोशल बेनिफिट है, यानी कि 148 सोशल बेनिफिट है, हाईएस्ट सोशल बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो देखेंगे कि ये फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, ये बढ़ता जाता है, गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट ये है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर हो रहा है दोनों का। तो आपने मैक्सिमाइजेशन, तो जहाँ मैक्सिमाइजेशन आप पढ़े होंगे, कभी निकाले होंगे, ऐसे मैक्सिमाइजेशन निकालते थे। तो इस तरह से, और अगर इसी चीज़ को दूसरे वे में देखेंगे कि यहाँ पर हम सिर्फ मार्जिनल, यहाँ पर मार्जिनल लेते हैं, मार्जिनल सोशल एंड मार्जिनल बेनिफिट लेते हैं, तो ये मार्जिनल सेक्रीफाइस है और मार्जिनल ये मार्जिनल बेनिफिट है, ये मार्जिनल सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर, यानी कि 6 रुपीज़ पर, यानी कि 6 पर ये 30 और 30 इक्वल हो जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर इक्वल हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा डिफरेंस जो है इस पॉइंट पर हाईएस्ट हो रहा है। इसके बांध लेंगे तो गैप बढ़ता जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट का पॉइंट्स ये है, जहां पर ये TU टोटल यूटिलिटी, जहां पर टोटल सोशल बेनिफिट और टोटल सेक्रीफाइस इक्वल हो जाता है, जहां पर डिफरेंस गैप हो रहा है, ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होता है। इस पॉइंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को इतना ही टैक्स लगाना चाहिए कि जहां पर दोनों का जो सोशल बेनिफिट हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर इसी तरीके को मैं समझाने के लिए प्रोफेसर मसग्रेव ने अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। देखिए, उसको भी देख लीजिए क्लास, अभी हमारे पास टाइम है। मार्जिनल, इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो मार्जिनल मतलब सोसाइटी का बेनिफिट है, और इसके नीचे वाले काम देखेंगे तो मार्जिनल सेक्रीफाइस है।
कहाँ? जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तो ये सेक्रीफाइज हो गया। तो टैक्स लगाने से उसका जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है कम हो जा रहा है, सेक्रीफाइज हो रहा है। और एक्सपेंडिचर करने से क्या हो रहा है? उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब हमने एक लाइन लिया हुआ है, इस लाइन को बोलते हैं क्लास, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। ठीक है, अगर हम इसी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये बोलेंगे कि भैया 6 रुपीज तक इतना गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये -30 हो जाएगा, कितना होगा? -30, और इसको करेंगे तो ये +30। तो त्याग और दोनों इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट की। इसका मतलब ये हुआ क्लास कि आप यहां तक गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए, और इतना माइनस हो रहा है 30, माइनस प्लस हो रहा है, तो यानी कि गवर्नमेंट को 6 रुपीज़ यानी कि यहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए, और यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल। ठीक है, तो ये पॉइंट दिखाता है, और ये पॉइंट क्या दिखाता है कि इसी पॉइंट पर ये जो सोशल बेनिफिट है का लाइन है, यानी NS क्या लिखा मैंने? नेट सोशल बेनिफिट। तो नेट सोशल बेनिफिट इस पॉइंट पर इक्वल हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ कहना यह है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स का एलोकेशन है, बजट का एलोकेशन है, इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला इन्होंने बोला बजट डिटर्मिनेशन। और बजट का डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट कैसे करेगी? यानी कि पब्लिक गुड्स की बात करें, यहां पर हम बोलते हैं कि ये एक्सपेंडिचर पब्लिक गुड्स पे है, तो पब्लिक गुड्स पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करे? उतना खर्चा करे जिससे सोसाइटी का सोशल बेनिफिट और सोशल सेक्रीफाइस इक्वल हो जाए, और इतना ही उसको बजट एलोकेशन करना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग में एक थ्योरी पढ़ाए थे, पब्लिक गुड्स एलोकेशन, मस्ग्रेव की थ्योरी को, तो उसी चीज़ को दूसरे वे में पढ़ लीजिए आप कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स लगा करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या खर्चा करेगी? पब्लिक गुड्स देगी, रोड, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज सब कुछ देगी, और गवर्नमेंट उसको देने के लिए गवर्नमेंट टैक्स भी लगाएगी। तो टैक्स लगाने से किसी सोसाइटी के एक सेक्शन का तो क्या होगा? लॉस होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एक सेक्शन को बेनिफिट होगा। तो जिस सेक्शन का बेनिफिट हो रहा है और जिस सेक्शन का लॉस हो रहा है, दोनों का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था। तो मस्ग्रेव की इस थ्योरी को समझ गए होंगे। तो अब आप ये कंफ्यूज मत होना सर कि मस्ग्रेव की थ्योरी तो आपने 2 बार पढ़ाई। एक तो आपने पढ़ाया बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कल, ठीक है, पिछले क्लास में। इसके बाद मैंने आपको कल दोनों 3 रेशो निकालने की बात किया था कि मस्ग्रेव के ने अलग ग्राफ बनाया कि किस तरह से 3 रेशो निकालते हैं। फिर आपको बताया आज इस तरह से बता रहे हैं सर। तो मेरा सेंस यहाँ पर है कि मस्ग्रेव ने एबिलिटी टू पे और बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन दोनों थ्योरी को समाहित किया, दोनों थ्योरी को लेकर चलता है। ऐसा नहीं कि कहता कि बेनिफिट और सिर्फ एबिलिटी टू पे की बात करता है। तो ये क्लासिकल के एडम स्मिथ, जे.एस. मिल सबके साथ लेकर के इन्होंने सिर्फ मॉडलिंग किया, और उन्होंने किस तरह से अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया है क्लास। तो इस थ्योरी का जो मेन क्रिटिसिज्म पॉइंट है आप उसको बुक से देख लेना। मेरा सिंपल यहाँ है कि ये बड़ी बात है कि टास्क है कि यार किसी का सोशल बेनिफिट कैसे मेजरमेंट करेंगे, सेक्रीफाइस कैसे मेजर करेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे तो थ्योरी फेल हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस थ्योरी को माइंड में रख करके आज की डेट में जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, या दोनों का कंबाइंड टैक्स है, टैक्स स्लैब इसी अकॉर्डिंग डिसाइड होता है किस पर कितना टैक्स लगाया जाए, किस पर कितना छूट दिया जाए। ठीक है, वो ये रीजन यही है। तो क्लास कहीं ना कहीं इस थ्योरी को हम अडॉप्ट किए हुए हैं अपने टैक्स स्ट्रक्चर में करंट के सिनेरियो में। हो सकता है कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बता देना, दोबारा से समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्लास, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कर लेंगे दोबारा से, या मैं अगले लेक्चर्स में आपको क्या कर रहा हूँ, मस्ग्रेव के दोनों थ्योरी को मिलाकर एक मस्ग्रेव का अलग मॉडल पढ़ा देता हूँ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है क्लास, थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।